आप लोगों का ग्रहण कर रहा हूँ और यूट्यूब चैनल से आप लोगों को अपना मंतव्य बताने जा रहा हूँ। जो मैंने अथक प्रयास कर रहा था 5 साल से, उसमें थोड़ा सा सफलता हमको देखने को मिली। सफलता ये है कि मैं बहुत दिन से ये लोगों में मैसेज देना चाह रहा था कि अपने डर को भगाइए, अपने डर को भगा करके समाज की मुख्यधारा से जोड़िए। यहाँ पर लोग डरा करके परेशान होकर के कचहरी में नया रूप से खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं और लोग उसमें हम ही लोग की तरह लोग उसको प्रेरित करके नया खर्च करवाते हैं। मेरा एक ही उद्देश्य था कि अगर हम पर कोई झूठा केस करता है तो हम जेल भले ही चले जाएँ, लेकिन हम नजायज़ खर्च नहीं करेंगे, हम नजायज़ रास्ता नहीं अपनाएंगे। और इस बात को जल्दी कोई समझने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन आज हम ये बेला के जो हमारे हैं रामरक्षा यादव जी और उनके परिवार, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे लिए कष्ट उठाया। उन्होंने जेल जाना उचित समझा, उन्होंने नजायज़ रास्ता अपना, इसलिए मेरे बात पे रह के वो सभी आत्मसमर्पण कर गए और सभी को न्याय के हित में मैंने जो मदद कर पाया। न्याय में तो काम होता ही है, उनको न्याय मिलता ही है, सभी को न्याय मिला। अगर मेरे पे कोई झूठा आरोप लगा दिया और हम उसके कारण जेल गए तो शर्मिंदा तो उसको आएगी, शर्मिंदगी उसको आएगी जिसके कारण हम जेल गए। जेल ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जेल में जाने से हम कुछ खराब हो गए। जेल में आदमी जाने से उसका व्यक्तिगत कोई प्रभाव नहीं पड़ता अगर हम गलत नहीं हैं। और इस डर से कि हम जेल नहीं जाएँ, नजायज़ रास्ता अपना लें, तो उसी डर से लोग परेशान रहते हैं। ये कोई बात समझने को तैयार नहीं थे और आज इन्होंने ये जो सुभानपुर के हैं, उन्होंने मेरी बात को समझा और उन्होंने ये अनुभव किया और जेल से आने के बाद उन्होंने जो अपना अनुभव सुनाया, उनको मेरा बात पर 100% अच्छा लगा। जेल में ऐसा नहीं होता है कि किसी को बहुत ज़्यादा कष्ट है, जेल ही होता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे व्यवस्था है, हमारी व्यवस्था में लोग जेल जाना सोचता है बहुत बुरा बात, लोग जेल चला गया। अरे कोई झूठा केस किया तो वो न सभी का उसको होना चाहिए कि किसी से जेल चला गया, लेकिन भगवान उनको देखेंगे। और इन्होंने मेरी बात पर माना, मेरे सलाह को माना, इसके लिए हम इन सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और आप सभी बंधुओं से आग्रह करते हैं, आप सभी न्याय के हित में जुड़िए, न्याय के हित में काम कीजिए और न्याय के पक्ष में रहिए। कभी भी नजायज़ रास्ता का त्याग नहीं कीजिए और इन लोगों से कुछ सीखिए। इन्होंने अगर 2 दिन इनको जेल में रहना पड़ा तो इन्होंने समाज में मैसेज दिया कि हम जो है सही तरीक़ा से उस बिना पैसे का भी काम होता है। लोगों की धारणा बन गई है कि कचहरी में बिना पैसा का बेल नहीं होता है, बिना खर्च किए कुछ होता ही नहीं है। लेकिन आज इनको ये पूरा विश्वास हो गया कि बिना पैसा का भी कचहरी में काम होता है और बिना कोई बार्गेनिंग का भी काम होता है। हमारे न्याय प्रणाली में अभी भी न्याय हो रही है, हमारे न्याय प्रणाली में अभी भी भ्रष्टाचारी नहीं है। क्योंकि हम लोग, हमारे वकील समाज, हम लोग खुद लोगों को ये प्रेरित कर देते हैं कि नहीं वैसा मुझे लगता है तो उनको भी देना पड़ेगा, और नहीं भी लगता है। अगर हमको उनको न्याय सही में हो भी रहा है तो हम लोग उसको नजायज़ रूप से परेशान करने के लिए इनसे पैसा ले लेते हैं इन्हीं के नाम पर, जो कि समाज गलत मैसेज है। हम लोगों को इनको दिखाने का प्रयास किया कि बिना पैसा का भी काम होता है और इन्होंने विश्वास किया। एक आदमी को विश्वास हुआ तो जाके एक आदमी को बताएंगे। हमारे न्याय प्रणाली में जितने भी लोग हैं, अभी लगभग 99% लोग जो हैं वो न्याय के प्रति वफादार हैं। न्याय की दृष्टि से न्यायिक काम हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और धीरे धीरे ये बात फैलेगी और पूरा बांका का जनता इसे लाभ उठाएगी। और हमारे जितने भी न्यायिक पदाधिकारीगण हैं बांका में, क्या हर जगह, और खासकर बांका में भी अभी जितने न्यायिक पदाधिकारी आए हैं, उनमें से 100 का हम कह सकते हैं कि 100 का 100% अभी न्याय के प्रति पूरा वफादार हैं और वो सही ढंग से न्याय करें। ये हम लोगों का कर्तव्य बनता है। इसको मैसेज को जितना ज़्यादा से ज़्यादा समाज में बनावें, समाज को बतावें कि हमारे न्याय पर विश्वास रखिए, न्याय में अटूट आस्था रखिए और न्याय में समर्पण रहिए। न्याय में समर्पण रहने से देर अवश्य होगा लेकिन न्याय मिलेगा। इस मंतव्य के साथ आज हम अपने भारतवासियों को, अपने देशवासियों को यह आस्था दिलाते हैं कि न्याय के प्रति अभी भी समर्पण में रहिए। न्याय हो रही है, न्याय में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है और इस बात को हम धीरे धीरे और भी सिद्ध कर देंगे कि सारे लोगों को लाभ मिलेगा। जो भी न्याय चाहता है उसको न्याय मिलेगा। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम जो है रामरक्षा यादव है। मैं बेला सुभानपुर का निवासी हूँ और जो है कि मुझे झूठे केस में फंसा दिया गया था जिसके कारण मुझे जेल जाना पड़ा। उसके बाद हम यहाँ ठाकुर लॉ फॉर्म में आए, वहाँ से सलाह लिए, उनके ज़रिए जो है हमें जो है बहुत सी मदद मिली और बहुत सी मदद मिली
जिनके लिए हम ठाकुर लॉ फार्म का आभारी हैं। और जेल में अगर यदि कोई जाता है तो आत्मसमर्पण कर अगर यदि रहे तो वहाँ कोई किसी को दिक्कत नहीं होता है। बस मेरा ये इतना ही कहना है।